लिवरपूल की मैं वो तारीफ कर रहा हूँ कि जहां पर लिवरपूल इतना अच्छा खेलती भी नहीं है, कुछ डिफेंस के अगेंस्ट काम कर सकता है, लेकिन इन टॉप 6 अगर बिग लीग्स की बात करें तो वहां तो काम नहीं ही करेगा। जानबूझ के अपनी पिच को खराब किया। हंसी फ्लिक को ये चीज पता है कि एक गेम बास्केटबॉल गेम बन सकता है और वहीं पर ही ये बार्सिलोना मात खाती है। इनिगो मार्टिनेज पे ही यहाँ पर उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया। तो भाई हंसी फ्लिक की बार्सिलोना ने यहाँ पर इस सीजन के अपने पहले 2 पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉप कर दिए एंड आई नो यहाँ पर खबर छपेगी, अखबार छपेंगे, न्यूज बिकेगी और यहाँ पर बस क्रिएट होगा कि भैया क्या यहाँ पर हंसी फ्लिक। देखो अपने को एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार मैच तो तगड़ा था और आई थिंक इससे पहले कि हम यहाँ पर बार्सिलोना कहाँ गलत चली गई और क्या यहाँ पर रेपरकशन हमको देखने को मिल रहा है कि बार्सिलोना को जहाँ हंसी फ्लिक की टीम को स्ट्रॉन्ग करना था वहां ये चीज बैकफायर होती हुई दिख रही है। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर इनिगो पेरेज की ये रायो वायोकानो की अगर हम बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। कितनी ही कम टीमें और लाइक मैं यहाँ पर बॉक्स ऑफिस टीमों की बात कर रहा हूँ, चाहे मैड्रिड की बात करें, यहाँ पर बायर्न, लिवरपूल, पीएसजी, इन बॉक्स ऑफिस टीम से लाइक पहली बात तो 80% यहाँ पर ये बॉक्स ऑफिस टीम है, यहाँ पर बारसा को टक्कर नहीं दे पाते, ना ही रिजल्ट्स में, ना ही टेम्पो में, ना ही प्ले स्टाइल में। लेकिन इस टीम ने यहाँ पर जिस कंडीशन में, अगेन यहाँ पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वो इस चीज़ पे ब्लेम करते हैं और एक क्लेम भी करते हैं और एलिज भी करते हैं कि रायो वायोकानो ने जहाँ पर बार्सिलोना के अगेंस्ट इसको एलिजिटली यहाँ पर जानबूझ के अपनी पिच को खराब किया और यहाँ पर ये एक टेक्निक थी। वो क्या काम करी क्या नहीं करी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जिस तरीके से वीआर का यहाँ पर ड्रामा था, भाई क्या है ये, विंडोज अपडेट हो रही है भैंचोद मैच के बीच में, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ये ड्रामा चल रहा था, ये कहना गलत नहीं होगा कि मेजोरिटी ऑफ द गेम भाई बार्सिलोना बैकफुट पे थी। लिटरली यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर गोलकीपरों के गॉड को, लॉर्ड गोलकीपर उन्होंने यहाँ पर कोर्तुआ के सुपर सैयान मोड, अगर ड्रैगन बॉल जी का कोई होगा तो योहान गार्सिया। भाई योहान गार्सिया टेर स्टेगन पे कितना बड़ा अपग्रेड है। चाहे हम यहाँ पर उसकी सेव की बात करें, अगर किसी एक बंदे ने यहाँ पर बार्सिलोना को वो 1 पॉइंट जितवाया, जिसको हंसी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इस चीज़ पे कहा है कि 1 पॉइंट मिला है ना, खुश रहो क्योंकि 1 पॉइंट से ज़्यादा डिजर्व भी नहीं करते थे। हर आपका जब मैनेजर ये चीज़ करता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आज यहाँ पर ना पेड्री, ना फ्रेंकी डियोंग, ना लमीन यमाल, ना लेवेंडोव्स्की, कोई नहीं। इट वाज ओनली योहान गार्सिया जिसने एक्चुअली में बचा के रखा बार्सिलोना को। अब चाहे यहाँ पर ऑफसाइड गोल की बात करें, चाहे यहाँ पर हम वीएआर की बात करें, चाहे हम यहाँ लमीन यमाल की पेनल्टी की बात करें, लेकिन एक बात तो तय है, बार्सिलोना यहाँ पर लिटरली इस पूरे मैच में कभी क्लिक ही नहीं करती। अगर आपको कोई प्लेयर जेन्युइनली तगड़ा खेलता हुआ दिखता है तो इट वॉज पेड्री, और उसके बाद अगर कोई आपको दिखता है तो उसका ही साथी यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की आप बात करोगे। कहाँ है वो जूल्स कुंडे की यहाँ पर लाइक इंटेलिजेंस, एंड नाउ आई कैन सी वाई यहाँ पर एरिक गार्सिया को जूल्स कुंडे के ऊपर खिलाया जा रहा है। कहाँ है यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑफकोर्स तुम में से काफ़ी सारे लोग कहोगे कि भाई लमीन यमाल का मास्टर क्लास देखने को मिला, लमीन यमाल ने वो पेनल्टी जीती। देखो पेनल्टी पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बस ओपिनियन दूंगा। मेरे हिसाब से इट वॉज अ पेनल्टी, ठीक है। काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर भाई लमीन यमाल बॉल के पोजीशन में नहीं था, बट देखो जब स्लो मो में आप करते हो ना तो सारी चीज़ों का कंटेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि भैया ये किस तरीके की लीग है, भाई ये किस तरीके का हिसाब चल रहा है यहाँ पर। लाइक लिटरली टीम्स यहाँ पर बार्सिलोना चाहे मैड्रिड कोई भी हो, आज तुम हो कल हम होंगे, ठीक है। खिसियाना दोनों को ही अगर किसी भी टीम के अगेंस्ट होगा। यहाँ पर अपनी पिच को गंदा किया जा रहा है ज़बरदस्ती पे, ठीक है। यहाँ पर वीएआर नहीं है, कैसी लीग है भाई ये। लाइक सीरियसली किस तरीके का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो ऑफिशिएटिंग है उस लेवल को हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमेजिन करो अगर यही चीज़ रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो रहा होता, या फिर इमेजिन करो यही चीज़ बार्सिलोना के अगेंस्ट हो रहा था, तो यहाँ पर भूकाल आ जाता। और अगर तुमको लगता है कि भूकाल नहीं आता तो तुम किससे झूठ बोल रहे हो। लेकिन यार यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई हंसी फ्लिक की टीम क्या पिछले साल से खराब हुई है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप इसको एकदम से दरकिनार कर भी नहीं सकते, क्योंकि जहां हंसी फ्लिक की टीम, देखो यार सिंपल सी बात है, आज का अगर हम गेम की बात करें तो चाहे इंटेंसिटी की बात करें, पासिंग में यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करें, यहाँ पर डुअल्स की बात करें, चांस क्रिएशन की बात करें, शॉट ऑन अटेम्प्ट्स की बात करें, हर तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना लिटरली सेकंड बेस्ट थी। अब वो जो भी था, वो स्पेन का जॉनी सिंस भाई क्या खेल रहा था वो, लाइक सीरियसली वो क्या खेल रहा था। मतलब आपको उस टीम में इंटेंट दिखता है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट जो मैंने नोटिस करे, देखो सबसे पहले ये है कि हर टीम ने ना एक पैटर्न और टेम्पलेट बना रखा है कि बार्सिलोना को तोड़ना कैसे, लेकिन रायो वायोकानो ने थोड़ा सा यहाँ पर ट्वीक किया।
वो ये मानते थे कि भैया आप एक काम करो, आप अपने स्ट्राइकर को या फिर आपका जो भी सेंट्रल फिगर है आप उसको पहले ही ऑफ साइड पर डाल दो। इस धोखे में कि यहाँ पर बार्सिलोना की टीम मान के चलेगी ये तो पहले से ही ऑफ साइड है और आप एकदम से विंग पे स्विच करो। और आज वायोकानो ने लिटरली यहाँ पर बार्सिलोना के फुल बैक्स की लेनी देनी कर रखी थी, क्योंकि वो सिंपल करते थे कि हमारा जो सेंट्रल फिगर है वो ऑफ साइड रहेगा तो उस पर ध्यान ही नहीं रहेगा, और आप यहाँ पर विंग पर डालो और अल्टीमेटली सिर्फ टैप इन। और वो टैप इन्स को बचाया है योहान गार्सिया ने, ऑफ साइड हो या ना हो। लेकिन योहान गार्सिया के शॉट स्टॉपिंग पे अगर हम सिर्फ बात करें ना तो सिर्फ उसको उसी के बलबूते पे मैन ऑफ द मैच मिल जाना चाहिए। अगर उसके अलावा आप पासिंग की बात करो, प्रेशर में बॉल हैंडलिंग की बात करो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो या फिर आईक्यू की बात करो, ये वो गोलकीपर है जो कि एक्चुअली में थ्रू आउट द लीग आपको 5-6 पॉइंट्स देता है। जो दूसरी मैंने चीजें मेरे को लगता है कि यहां पर भैया अब देखो तुम अपने हिसाब से इसका आकलन कर लेना, लेकिन अगर हंसी फ्लिक ने ये बात कही है कि भाई यहां पर पिछले सीजन यूनिटी थी, इस सीजन नहीं है, और उसने कहा कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भैया अपने सेल्फिशनेस को अपनी जेब में और गांठ बांध के कहीं फेंक देना, लेकिन यहां पर चाहिए यूनिटी। तो हंसी फ्लिक यहां पर किस तरीके से कह रहा है, किसको टारगेट कर रहा है ये तो हमें नहीं पता, और शायद से वो टारगेट किसी प्लेयर को नहीं कर रहा, बट इनको पूरी टीम को कर रहा है। और आपको दिखता भी है यहां पर इतना एट्रोशियस उन्होंने यहां पर जिस तरीके से अपना ऐसा माना जाता है कि हंसी फ्लिक का जो सिस्टम है, ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, ये इसलिए है क्योंकि हंसी फ्लिक को ये चीज़ पता है कि एक गेम बास्केटबॉल गेम बन सकता है, लेकिन जहां पर वो ट्रम्प करता है वो ये है कि अगर वो 2 गोल खा सकते हैं तो वो 6 गोल मार भी सकते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि भैया बार्सिलोना जो चांस क्रिएशन करती है उसका कोई लेवल मैच नहीं कर सकता। आज यहाँ पर बार्सिलोना चांस क्रिएशन में भी थोड़ा मात खाई है फॉर श्योर, और उसका मैं तुमको रीज़न बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो फाइनल थर्ड में जो आपका इंटेंट था, जो फाइनल थर्ड में आपके बीच में जो सिनर्जी थी, वो गायब होती हुई दिखी। अब इसके पीछे आप ये क्रेडिट दे सकते हो कि रायो वायकानो ने जिस तरीके से डिफेंड किया, वो लूज बॉल को यहाँ पर डुअल में जीत रहे थे, वो हर उस लूज और 50-50 बॉल को यहाँ पर अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे एरियल थ्रेट की बात करें, चाहे यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में कैंपिंग की बात करें, चाहे लमीन यमाल को शट डाउन करने की बात करें। अब जहाँ मैं मानता हूँ कि लमीन यमाल का लिटरली एक अच्छा गेम था, ऐसा कोई बुरा नहीं खेला वो, लेकिन लमीन यमाल को ये चीज़ समझनी चाहिए कि लमीन यमाल को ऑफकोर्स शॉट मारना है, ऑफकोर्स उसको गोल्स के नंबर ऊपर लेके जाने हैं, लेकिन जहाँ ये चीज़ पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा शाइन मारती है वो ये कि जिस तरीके से लमीन यमाल सेट करता है अपनी टीम को, वो कोई कर नहीं सकता। और फिलहाल मेरे को लगता है कि इस दुनिया में अभी वर्ल्ड फुटबॉल के मैप में लमीन यमाल जैसे चांस क्रिएशन और गेम चेंजर है नहीं, और ये फैक्ट है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि अगर लमीन यमाल से आपने बॉल छीन ली तो बार्सिलोना लिटरली एक बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन पे होती है, और वहीं पर ही ये बार्सिलोना मात खाती है। ये एक टेम्पलेट है जो कि हंसी फ्लिक अपनी बार्सिलोना के सामने फेस करता हुआ दिख रहा है। अगर कोई भी टीम इतनी डेयरिंग है जिसको पता है कि उसका मैन टू मैन प्रेस काम कर जाएगा, उसका विंग सिस्टम काम कर जाएगा, उसका वर्क रेट काम कर जाएगा, तो वो सही में बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मार सकते हैं। और ये दिखाता है कि भाई डिस्पाइट की बार्सिलोना कितनी थ्रेटनिंग लगती है, डिस्पाइट की बार्सिलोना यहाँ पर कितने चांस क्रिएट करते हैं, उनके भी अपने लिमिटेशंस हैं, उनकी भी अपनी वल्नरेबल है। एंड आई फाइंड इट वेरी पिटी कि यहाँ पर लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि भैया हंसी फ्लिक इज द प्रॉब्लम एंड हंसी फ्लिक ये है वो है। आई नो इट्स बहुत कम लोग हैं, बट स्टिल ऑलरेडी आपको आवाज़ पे तीसरा गेम है लीग का, ठीक है। तुमको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड पॉइंट्स नहीं ड्रॉप करेगी? हाँ, मैंने इसको बहुत बार बोला है कि रियल मैड्रिड चाहे बोरिंग खेले चाहे कैसे खेले, लेकिन रियल मैड्रिड बहुत सिक्योर दिखती है। सीरियसली तुम बार्सिलोना और रियल मैड्रिड को कह सकते हो किसका गेम तुमको ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, ऑफकोर्स बार्सिलोना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कौन ज़्यादा सिक्योर्ड है यहाँ पर इस समय अपने पॉइंट्स ना ड्रॉप करने से। इट्स रियल मैड्रिड, बिकॉज दे प्ले वेरी कैलकुलेटिव, दे प्ले वेरी वेरी, यहाँ पर अगर हम सिक्योर्ड की बात करें जिसको लोग बोरिंग टर्म करते हैं, हंसी फ्लिक को इस चीज़ देखो, मेरे को लगता है कि यहाँ पर हंसी फ्लिक के तो हाथ बांधे गए हैं, ठीक है। आपको सबको पता है कि यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सबको पता है कि यहाँ पर उसको क्या चीज़ चाहिए थी, क्या यहाँ पर उसको कैसे बैक करना था, लेकिन वो बैक तो छोड़ो, यहाँ पर इनिगो मार्टिनेज पे ही यहाँ पर उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया और उसको उसके प्लेयर्स। अब चाहे बात करें यहाँ पर इस गेम की सब्स्टिट्यूशन की, तो भाई वो भी मेरे को लगता है कि इनफेक्टिव ही रहे, चाहे लेवेंडोव्स्की की बात करें या फिर बात करें फर्मिन लोपेस की, या फिर बात करें भाई पर्टिकुलरली मार्कस रैशफोर्ड की, तो रफीनिया ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ों को कुछ खास अच्छा बना नहीं रहा था। जब तक वो जितना भी उसने गेम खेला, वो पार्टनरशिप आपको मिसिंग दिखती है, वो आपको यहाँ पर क्रिस्पीनेस, चाहे बात करें वो पौजा की बात करें, अपार्ट फ्रॉम पेड्री, आपको इस पूरे मैच में आपको कोई गेम को ठहराता हुआ दिखता ही नहीं है। जितना भी अगर आपको उसको सपोर्ट मिलता है तो वो फ्रैंकी डियोंग से मिलता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर गेम को कोई ठहरा सकता ही नहीं है।
हाँ, रायो वायकानो ने यहाँ पर वो मोमेंट ही नहीं दिया, वो इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन ये बार्सिलोना जानी जाती है कि भाई किस तरीके से ये डोमिनेट करते हैं, किस तरीके से उनके कैंप में घुस के चांस क्रिएट करते हैं। आज कहीं ना कहीं वो दिखा, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्टिल इट्स नॉट अ दैट बिग ऑफ अ डील। ठीक है, वायोकानो की बात करें तो उनकी होम पे हमेशा गेम ट्रिकी ही रहता है, चाहे कोई भी बड़ी टीम आए। दिस इज हाउ इनिगो पेरेज अपनी टीम को सेटअप करता है कि वो यहाँ पर ऑपोजिशन के हिसाब से अपनी टीम को कभी भी ढाल सकता है। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड मैनेजर्स, जिसने रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए, जिसने रिसेंट टाइम्स में अपना फुटबॉल बहुत सुधारा है। आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना पर्सनली थोड़ी सी पिछले साल से अभी आउट ऑफ फॉर्म दिख रही है। दैट डजंट मीन कि वो कमज़ोर हुए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो ट्रांसफर मार्केट ने बार्सिलोना से लिया ही है रादर देन दिया है। हाँ, जहाँ दिया है वहाँ कुछ छप्पड़ फाड़ के दिया है, जो है जोआन गार्सिया। लेकिन अभी फिलहाल आउट ऑफ मोमेंटम थोड़ा सा। बट अगेन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जितना भी आपको यहाँ पर आउटक्राई देखने को मिलेगा, मे भी बढ़ा चढ़ा के देखने को मिलेगा कि हाँ भाई अब तो रियल मैड्रिड जीत गई है, बट ऐसा होने नहीं वाला। नो मैटर कि कितना ही यहाँ पर सिक्योर्ड सेफ गेम रियल मैड्रिड खेल ले, पॉइंट्स तो वो भी ड्रॉप करेंगे। बस पॉइंट यहाँ पर ये है कि वॉट एवर बार्सिलोना इज प्लानिंग टू डू, वॉट एवर हंसी फ्लिक, ये जो ऑफ साइड ट्रैप और ये जो बास्केटबॉल टाइप गेम स्टाइल है ना, ये एक्चुअली में कितना कारगर होता है, ये हंसी फ्लिक को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे गेम्स और ऐसी टीम्स, ये जो टेम्पलेट है, ये अब हर टीम बार्सिलोना के अगेंस्ट अपना रही है। और यहां इनिगो मार्टिनेज की बात करें या फिर लाइक अभी कुबार्सी का भी, भाई अगेन कुबार्सी द मस्ट टू हैव इन अ स्टार्टिंग 11। आई थिंक मे बी हंसी फ्लिक की स्ट्रैटेजी है कि जोआन गार्सिया वो जो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जहां पर आपकी टीम 1v1 सिचुएशन में आती है, जैसे आज के अगर गेम की बात करें, भाई उसने फोड़ा है यार। मतलब आपको पता है 15 मिनट से कि यहां पर गोल खाएगी बार्सिलोना, लेकिन वो नहीं खा रही क्योंकि वहां पर गोलकीपर ऐसा बैठा हुआ है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल की। भाई ये गेम काफ़ी अच्छा था, ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं इसकी अब ये तारीफ में जाएगा कि यहाँ पर पता नहीं क्या जाएगा, लेकिन लिवरपूल को इतना खूबसूरत खेल ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको मेजोरिटी ऑफ द गेम साला कोई अपना मास्टर क्लास देता हुआ दिखा नहीं है। जिस तरीके से आर्सेनल एक कोहेसिव प्रेस करती है या फिर एक सिस्टम करती है या फिर एक स्ट्रैटेजिक ब्लॉक, एक मिड ब्लॉक रखती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैकलिस्टर की बात करें, ग्रेवनबर्ग की बात करें या फिर जो भी फ्लोरिन विट्स की बात करें, कहीं कहीं जगह वो मैजिक मोमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगेन ऐसा कोई प्लेयर था नहीं लिवरपूल का जो कि अपनी छाप छोड़े। एकितिके की अगर हम बात करें तो भाई ही इज़ अ प्लेयर जो कि उसकी कद काटी को देख के लगता नहीं है कि भाई वो डुअल्स वगैरह निकाल लेगा, बट ही इज़ वेरी एजाइल है। मतलब और डुअल जीतने का भाई उसमें वर्क रेट तगड़ा है। वर्क रेट से याद आया भाई, वर्क रेट ग्योकरेस का भी बहुत तगड़ा है। और बट अगर ग्योकरेस के अलावा यहां पर थोड़ा सा स्लाइटली बेटर नंबर 9 होता, आर्सेनल गेम निकाल लेती। मेरे को समझ में नहीं आया कि यहां पर आर्सेनल जिस तरीके से खेल रही है, डिफेंसिवली दे आर स्टिल रॉक सॉलिड। ठीक है, ग्योकरेस उनको डिफेंसिवली बहुत अच्छी हेल्प करता है। मैं वर्क रेट बता रहा हूं उसका 76 मिनट तक भी आप यहां पर ग्योकरेस को प्रेस करते हुए देखोगे। जब यहां पर ओडेगार्ड को लाया गया, जब यहां पर एवरेज ईज को लाया गया, तब भी यहां पर ग्योकरेस अच्छा वर्क रेट दे रहा था। लेकिन अब क्वालिटी ऑफ अटैक्स जो कि आर्सेनल यहां पर बना रही है या फिर सोच रही है बनाने का कि ग्योकरेस के थ्रू हम यहां पर उस तरीके से अटैक बनाएंगे, वो होता हुआ दिखा नहीं। ठीक है, एटलीस्ट कोनाते और वेन डाइक के अगेंस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा कि अगर आप यहां पर चैनल्स में भाग रहे हो फिर अंदर कट करके यहां पर गोल मारने को सोच रहे हो तो कोनाते और वेन डाइक तो नहीं करने देंगे। शोबसलाय को राइट बैक डाला गया एंड स्टिल मैं कहूंगा कि यहां पर उसका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठाया। हाउएवर यहां पर मादुएके बहुत अच्छा खेला। मेरे को लगता है ही वाज लाइक जितना अच्छा मादुएके खेला उतना ही अच्छा कर्कस खेला। लाइक किसी भी सीक्वेंस में आप अगर मादुएके वर्सेस कर्कस को देखते हो तो आपको यहां पर दिखता है कि भाई ही इज कुकिंग कर्कस, बट द मोमेंट जहां पर वो लेकिन द मोमेंट ऑफ ट्रुथ होता है तभी यहां पर कर्कस अपना बाजी निकाल लेता है। फ्री किक बोडेशियसली सेक्सी फ्री किक यहां पर मारी है शोबसलाय ने। और आर्सेनल उस टाइम तक मतलब इट वाज अ स्टेलमेट। वही वाली चीज़ है कि आर्सेनल यहाँ डेक्लन राइस की बात करें, बढ़िया परफॉर्मेंस है, सॉलिड परफॉर्मेंस है। ठीक है, यूरेन टिम्बर की भी परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे जाता रहा, जैसे जैसे गेम थोड़ा सा टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर, जो लास्ट 15-20 मिनट थे, लिवरपूल ऊपर चढ़ रही थी। एंड आई थिंक आर्ने स्लॉट भी इस चीज़ को समझ चुका था कि यहाँ पर लिवरपूल जितना ऊपर चढ़ के प्रेस करके खेलेगी उतना ज़्यादा बेटर है।
बट यहाँ पर जिस तरीके से डेविड राया भाई गोलकीपर है, जो आई थिंक यहाँ पर आर्सेनल ने अपने मेजोरिटी ऑफ द अटैक्स जो बनाए हैं वो तब बनाए हैं या तो उन्होंने बिल्कुल लॉन्ग विंग स्विच मारा है या फिर उन्होंने डायरेक्ट गोलकीपर से ही विंग पे मार दिया, और मादुएके को उन्होंने बहुत अच्छी तरह ढूंढा। मेरे को लगता है कि अभी भी इस टीम को बहुत ज़रूरत है और इस टीम को क्रिएटिव ढूंढने की जरूरत है कि हाउ दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट ग्योकेरेस, क्योंकि अभी तक जितना ही मैंने देखा है ग्योकेरेस का ऑफ द बॉल बढ़िया है, खूबसूरत है, अच्छा है। ऑन द बॉल ही मेरे हिसाब से अभी थोड़ा लिमिटेड ही निकल के आ रहा है, क्योंकि उसके अटैक्स और आर्सेनल जो उसके साथ अटैक बनाने की कोशिश कर रही है वो लिमिटेड ही है, वो एक तरीके का ही है, और वो प्रीमियर लीग में कुछ डिफेंस के अगेंस्ट काम कर सकता है, लेकिन इन टॉप 6 अगर बिग लीग्स की बात करें तो वहां तो काम नहीं ही करेगा। मेरे को हिसाब से यहाँ पर आर्सेनल अगेन डिफेंसिव रिकॉर्ड में ताबड़तोड़ होगी। अब अटैकिंग इंटेंट में देखना पड़ेगा, एवरेज इज आया है तो ऑफकोर्स बूस्ट मिलेगा, अभी बुकायो साका भी वापस आ जाएगा जल्दी, लेकिन अगर उन्होंने ग्योकेरेस पे अच्छा खासा पे किया है तो भाई इट रिमेन्स टू बी सीन कि भाई ग्योकेरेस यहाँ पर कितने गोल्स का उनको आउटपुट देता है, क्या हिसाब रहेगा क्या हिसाब नहीं रहेगा। आर्सेनल एक गेम आराम से निकाल रही थी ड्रॉ के लिए, वो सोच रहे थे कि हमको एक मोमेंट ऐसा मिलेगा जहां पर हम गोल मार ही देंगे, क्योंकि लिवरपूल की अगर आप बात करोगे तो लिवरपूल ऑफ द बॉल तो लिवरपूल भी देखो अच्छी ही है, ठीक है, ग्रेवनबर्ग की बात करें बढ़िया है, मैकअलिस्टर की बात करें बढ़िया, लेकिन यहाँ पर ऑन द बॉल आर्सेनल की पासिंग कुछ खास लगी नहीं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर साला को जिस तरीके से वो इंक्लूड करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, और उसके पीछे यहाँ पर कैलाफियोरी की बहुत अच्छी तारीफ आपको करनी पड़ेगी। तारीफ आपको करनी पड़ेगी कि भाई पहले 3 मिनट में विलियम सालिबा यहाँ पर इंजर्ड हो गया और उसकी जगह मॉस्केरा जो आओ हो भाई क्या बात है। एक टाइम यहाँ पर लिवरपूल इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो उनको खुद लॉन्ग जाना पड़ा था, जिस तरीके से वो एकितिके को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते थे वो भी कुछ हद तक नहीं हुआ। ऑफ कोर्स एकितिके जब यहाँ पर मिडफील्ड में आता है, नंबर्स को बढ़ाता है, तब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भाई एकितिके का यहाँ पर जो डुएल है, जो उसकी कद काठी है और उसके बाद जो उसका वर्क रेट है, जो इंटेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन लिवरपूल की मैं वो तारीफ कर रहा हूँ कि जहाँ पर लिवरपूल इतना अच्छा खेलती भी नहीं है या फिर लिवरपूल एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस देती है, दे स्टिल फाइंड द वेज हाउ टू विन अ गेम। और अभी तक के प्रीमियर लीग कैंपेन में लिवरपूल लिटरली ऐसे ही निकालती जा रही है गेम्स को। अब फॉर्चुनेटली अब लाइक ऑन द गुड साइड, गुड नोट जो है वो ये है कि भाई लीग ऐसी जीती जाती हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और थोड़ा सा लक चाहिए होता है, ठीक है, और जब गेम 6 पॉइंटर होता है वहां तो भैया यहीं ऐसे चलता है। या अनफॉर्चुनेट ये है कि लिवरपूल फिलहाल के तौर पे अच्छी टीम्स को फेस कर रही है, ठीक है, ये जो इमोशनली जो ईमो गेम्स होते हैं ना, इसका रन ना ज़्यादा लंबा चलता नहीं है, ये ज़्यादा सस्टेनेबल होता नहीं है। ये हमने आर्सेनल के साथ भी देखा है, ये हमने टॉटनम के साथ भी देखा है, ये हमने रियल मैड्रिड के साथ भी देखा है ला लीगा में। लिवरपूल इसको किस लेवल पे लेके जाती है, और आई थिंक वो इस चीज़ को समझती है, और तभी अलेक्जेंडर इसक की बात करें या फिर बात करें यहाँ पर मार्क गुए की, वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि भैया अपने को यहाँ पर मामला निकालना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल गेम अ वेरी गुड गेम। आर्टेटा की आर्सेनल से मैं ये तो अब इमेजिन कर सकता हूँ और एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भैया वो खिलाएगा 7 डिफेंडर, ठीक है। आई थिंक आर्टेटा व्हाट आर्टेटा बिलीव्स इन डूइंग इज गोल नहीं कंसीड करना, ठीक है, गोल आ जाएंगे 1 2 5 भी उन्होंने मारे, बट गोल कंसीड नहीं करेंगे। अब कैसे यहाँ पर ऑन द ब्रेक, सेट पीसेस, डार्क आर्ट्स या फिर प्योर फुटबॉल के दम पे वो यहाँ पर गोल बनाएंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि उनके पास क्वालिटी है भाई, उनके पास अर्डेगार्ड है, उनके पास अभी नॉरगार्ड भी आ जाएगा, एवरेज एज है, उनके पास मादुएके है, उनके पास मार्टिनेली है, उनके पास यहाँ पर ग्योकेरेस है, काय हैवर्ट्स भी आ जाएगा, बट अभी भी यहाँ पर पूरा फोकस इस चीज़ पे कि गोल कंसीड नहीं करना।